आज बात करेंगे सोने चांदी के उस बाजार की जो इन दिनों निवेशकों की धड़कनें तेज किए हुए है। देखिए, दाम जो है, भाव जो है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, रिकॉर्ड बन रहे हैं, टूट रहे हैं, लेकिन इन सभी के बीच एक नाम है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें अब आकर टिक गई हैं। आप सोच रहे होंगे कि सोने चांदी के भाव के बीच में वो नाम कौन सा है, तो वो नाम है अमेरिका से जुड़ा हुआ केविन वॉश का। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि आज के ताज़ा रेट्स क्या हैं। आज 24 कैरेट सोने का जो रेट दर्ज किया गया है 1,48,600 रुपए को भी पार कर गया है प्रति 10 ग्राम, यानी कि शुद्ध सोना अब आम निवेशकों की पहुंच से देखिए कितना दूर होता जा रहा है। और जिनके पास है वो इस बात की जाहिर सी बात है खुशी मना रहे हैं कि उनका सोना जो कभी बरसों पहले लिया गया था वो आज इतना अच्छा उनको रिटर्न देने को तैयार है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,36,200 रुपए प्रति 10 ग्राम का कारोबार यहां पर कर रहा है, जो गहनों की खरीदारी करने वालों के लिए जाहिर सी बात है चिंता जरूर बना रहा है। 18 कैरेट सोने का जिक्र कर लेते हैं, इसकी कीमत भी कम नहीं है। ये आज 1,11,500 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है। तो ये थी 24, 22 और 18 कैरेट सोने के दाम जो औसतन है। हाँ, राज्यवार तरीके से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। यानी साफ है कि सोना अभी भी ऊंचाई पर है, भले ही उसमें थोड़ी नरमी जरूर देखने को मिल रही हो। बात करते हैं चांदी की, जिसकी चाल इस वक्त सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। 2 फरवरी की सुबह चांदी का भाव लुढ़ककर 3,49,900 रुपए प्रति किलो पर आ गया। खास बात यह कि ये सिर्फ एक हफ्ते में चांदी के दाम करीब 15,000 रुपए मजबूत हुए थे, लेकिन उसके बाद जिस तेजी से गिरावट आई उसने निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। वैसे याद दिला दें कि 30 जनवरी को चांदी का भाव 4 लाख रुपए प्रति किलो के ऊपर चला गया था। यानी कि कुछ ही दिनों में चांदी ने ऊंचाई भी देखी और फिसलन भी देखी। अब सवाल ये उठता है कि जब भारत में मांग बनी हुई है तो फिर सोने चांदी पर दबाव क्यों है? इतना ज्यादा रेट का सामने आना और फिर गिरना, क्या वाकई ये करेक्शन का दौर है जिसमें कहा जाता है कि ऊंचाई के बाद एक वक्त आता है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? देखिए, इसका सीधा सा सबसे बड़ा जवाब है मजबूत डॉलर। जी हाँ, मजबूत डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मजबूत होने से सोने के दाम करीब 1.5% तक गिर गए हैं। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना जाहिर सी बात है महंगा हो जाता है और निवेशक यानी कि इन्वेस्टर्स उससे दूरी बनाने लगते हैं। और यही वजह है कि वैश्विक स्तर पर सोने पर दबाव दिखाई दे रहा है। हालांकि चांदी की कहानी इससे थोड़ी सी अलग है। शुक्रवार को चांदी 3 हफ्ते के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। इसके बाद कुछ इन्वेस्टर्स ने इसे सस्ता मानते हुए खरीदारी की, जिसे चांदी में हल्की की रिकवरी देखने को मिली। हालांकि ये बढ़त अभी बहुत कमजोर मानी जा रही है। और अब आते हैं उस नाम पर जिसने पूरे फाइनेंशियल मार्केट को सोचने पर मजबूर कर दिया, केविन वॉश। केविन वॉश कोई नया नाम नहीं है। ये अमेरिका के सबसे ताकतवर आर्थिक संस्थान फेडरल रिजर्व से पहले भी जुड़े रह चुके हैं। उनका पूरा नाम केविन मैक्सवेल वॉश है। उनका जन्म जो है 13 अप्रैल 1970 को न्यूयॉर्क में हुआ था। पढ़ाई के मामले में केविन वॉश की प्रोफाइल बेहद मजबूत रही है। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और इसके बाद हार्वर्ड लॉ से कानून की पढ़ाई पूरी की। करियर की शुरुआत उन्होंने वॉल स्ट्रीट से की, जहां उन्होंने मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक में काम भी किया। यहीं से उन्हें फाइनेंशियल सिस्टम को बेहद करीब से समझने का मौका भी मिला। इसके बाद वो व्हाइट हाउस पहुंचे और राष्ट्रपति के विशेष आर्थिक सलाहकार के तौर पर उन्होंने बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी संभाली। साल 2006 में केविन वॉश को फेडरल रिजर्व बोर्ड का गवर्नर बनाया गया और उस वक्त वो फेड के सबसे युवा गवर्नर थे। साल 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट आया जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई थी। उस संकट के वक्त केविन वॉश फेड को अहम चेहरा बनकर यहां पर सामने रख रहे थे और खुद भी एक अहम चेहरा बनकर उभरे और कई बहुत बड़े फैसलों का वो हिस्सा रहे। नीतियों के लिहाज से केविन वॉश को आमतौर पर एक सख्त रुख रखने वाला अर्थशास्त्री माना जाता है। वो महंगाई को लेकर हमेशा देखिए सतर्क रहे हैं और फेड की जरूरत से ज्यादा ढीली मौद्रिक नीतियों की आलोचना भी जमकर कर चुके हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि बहुत ज्यादा पैसा छापना और लंबे वक्त तक ब्याज दरें बेहद नीचे रखना भविष्य में बड़े संकट को जन्म दे सकता है। देखिए, आज हम इतनी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सोने चांदी से कैसे इनका जुड़ाव है। आगे समझिए।
दिलचस्प बात यह है कि हाल ही के समय में केविन के सुर कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं। वो ये संकेत भी दे रहे हैं कि अगर हालात मांग करते हैं तो ब्याज दरों में कटौती पर विचार किया जा सकता है। और यही वजह है कि निवेशक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर केविन वॉश फेड के चेयर बनते हैं, यानी कि वो रुख सामने आता है, तो फिर उनका असली रुख क्या होगा? सख्ती या फिर राहत? मतलब कौन सा चेहरा उनके फैसलों से नजर आ सकता है? वैसे उनकी निजी जिंदगी भी खूब चर्चा में रहती है। केविन वॉश की पत्नी जेन लॉडर मशहूर एस्टी लॉडर कॉस्मेटिक परिवार से आती हैं, यानी कि आर्थिक, सामाजिक और कारोबारी दुनिया में केविन की पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है। देखिए, अब इसका सीधा असर सोने और चांदी पर क्यों पड़ रहा है? मुद्दे की बात पर आते हैं। क्योंकि फेड की ब्याज दरें तय करती हैं कि डॉलर मजबूत होगा या कमजोर होगा। अगर ब्याज दरें घटती हैं तो डॉलर कमजोर पड़ता है और सोना चांदी चमकने लगते हैं। लेकिन अगर ऊंची दरें रहती हैं तो जाहिर सी बात है डॉलर मजबूत होता है और सोने चांदी पर दबाव आता है। और यही वजह है कि आज पूरा गोल्ड सिल्वर मार्केट, पूरी दुनिया की नजरें और निवेशकों की रणनीति, सब कुछ केविन के अगले कदम पर टिकी हुई है। वैसे यही कहा जा सकता है कि सोना और चांदी इस वक्त सिर्फ धातुएं नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति, डॉलर की ताकत और फेड की नीतियों का आईना बन चुकी है। और आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है, अगर फेड से ब्याज दरों को लेकर कोई बड़ा संकेत आता है तो सोने चांदी के भाव में फिर बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। देखिए, आखिर में यही जाते जाते कहेंगे कि अगर सोना आज चांदी थोड़ा दबाव में दिख रहे हैं तो इसे कमजोरी समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब बाजार में अनिश्चितता बढ़ी है, जब जब वैश्विक राजनीति और ब्याज दरों को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, तब तब सोना और चांदी निवेशकों की सबसे भरोसेमंद ढाल बनकर उभरी है। आज भले ही मजबूत डॉलर की वजह से सोने के दाम फिसले हों और चांदी ने ऊंचाई से नीचे का रास्ता पकड़ा हो, लेकिन ये गिरावट स्थायी नहीं मानी जा रही। दुनिया एक बार फिर ऐसे दौर में खड़ी है जहां फैसले कुछ देशों के लिए जाएंगे, लेकिन असर हर जेब पर पड़ेगा। ऐसे में सोना और चांदी सिर्फ धातु नहीं है, बल्कि सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाते हैं। याद रखिए, बाजार में शोर हमेशा रहेगा, कभी तेजी की सुर्खियां बनेंगी, कभी गिरावट की, लेकिन जो निवेशक धैर्य रखते हैं वो जानते हैं कि असली कमाई जल्दबाजी में नहीं, समझदारी में होती है। सोना और चांदी हमेशा उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने लंबे वक्त से नजरिए में निवेश को समझा है। आज की कीमतें कल बदलेंगी, कल की हेडलाइंस परसों पुरानी हो जाएंगी, लेकिन सोने की चमक और चांदी की विश्वसनीयता समय की कसौटी पर बार बार खरी उतरी है। तो चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे, समझदारी इसी में है कि हर उतार चढ़ाव को मौके की तरह देखा जाए, डर की तरह नहीं। क्योंकि जब बाकी सभी चीजें डगमगाती हैं ना, तब भी सोना और चांदी भरोसे की जमीन पर खड़े रहते हैं। इसी भरोसे के साथ बाजार पर नजर बनाए रखिए, फैसले सोच समझ कर लीजिए और याद रखिए, असली निवेश वही है जो वक्त के साथ और ज्यादा मजबूत होता जाए।